बधाई हो, सभी को बधाई हो। आखिरकार मेरी बेटी की शादी तय हो ही गई, वो भी इतने बड़े खानदान में। अरे भैया, तो लड्डू, रसगुल्ले, मिठाई बंटवाओ पूरे गांव में। आखिर एक ही बिटिया है तुम्हारी, है? धूमधाम से शादी करो, मुंह मीठा करवाओ पूरे गांव का, बल्कि आसपास के गांव का भी। सबको पता भी तो चले कि तुम्हारी बिटिया इतने बड़े खानदान में ब्याही जा रही है? बात तो तुम्हारी सही है भैया। मैं आज ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवाता हूँ, फिर लड्डुओं का भी ऑर्डर देने जाता हूँ। कहकर ललन गांव के नामची पंडित के पास जाता है। पंडित जी मंदिर में भजन कर रहे होते हैं। राम राम पंडित जी। कहो बेटा, कैसे आना हुआ आज? बस महाराज, अंजलि बिटिया की शादी तय हो गई, तो उसी के लिए शुभ मुहूर्त विचारने के लिए आया हूँ आपके पास। कुंडली लाए हो बिटिया की? ललन पंडित जी को कुंडली देते हुए, पंडित जी, कुंडली में जरा ग्रह दोष भी देख लेना, कोई रुकावट ना आए बस अंजलि की शादी में। पंडित बड़ी गंभीरता से कुंडली खोलकर देखता है। बिटिया के ग्रह बता रहे हैं कि शनि की दशा भारी है और निवारण के लिए तुम्हें कोई लोहे की वस्तु लानी चाहिए बिटिया के नाम पर, और उसी के नाम से कोई भला काम करना होगा लोगों के लिए, तब ये दोष कुछ हद तक टल सकेगा। कृपा हो गुरुदेव की। तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगा, तब फिर आऊंगा तिथि निकलवाने। कहकर ललन हाथ जोड़ते हुए मंदिर से निकल जाता है। रास्ते भर वो सोचता है कि ऐसा क्या काम करूं। आते समय उसे एक कबाड़ की दुकान पर एक मशीन दिखती है, भारी भरकम। ये क्या है भैया? ये लड्डू बनाने की मशीन है, तुम्हें चाहिए तो बोलो, सस्ते में दे दूंगा। क्यों ना मैं लड्डू ही बनवा के सबको बंटवा दूं, किसी को खिलाने से अच्छा और क्या काम होगा। कितना लगाओगे इस मशीन का? भैया, वैसे 15,000 की पड़ेगी, पर तुम 10,000 ही दे दो। ठीक है, घर भिजवा देना। ललन कबाड़ी वाले को अपने घर का पता देकर चला जाता है। अगले ही दिन ललन गांव में जो पुराना खेत खाली पड़ा था, वहां मशीन में लड्डू बनाने का काम शुरू करता है। 2 मजदूर मिलकर लड्डू बना रहे होते हैं, तभी वहां सीकू आ जाता है। अरे भैया, ये क्या ड्रामा है? तुम तो बिटिया की शादी की तारीख निकलवाने गए थे, ये क्या नौटंकी का जुगाड़ करके आए हो वापस? भैया, बिटिया पर जो दोष है उसे दूर करने के लिए कुछ भला काम करना पड़ेगा, तो सोचा लड्डू की मशीन ही ले आऊं। सिर्फ लड्डू से क्या होगा? लड्डू के साथ साथ सब्जी पूरी भी बंटवाओ, जिससे लोगों को भरपूर खाना मिल सके। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। ये सोचकर ललन मशीन वहीं बंद करवा देता है और घर चला जाता है। उसी रात खेत में न जाने कहां से एक भूतिया बंदर आता है। अरे, ये क्या चीज है? तभी भूतिया बंदर की नजर लाल लाल बूंदी के लड्डू पर जाती है। अरे, लाल लाल मांस जैसा क्या है? शायद मांस ही हो, खा के देखता हूँ। भूतिया बंदर लड्डू उठाकर मुंह में डालते हुए, छी 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 छी, ये क्या था? थू थू थू, मीठा। ये किस जानवर का मांस होगा जो ऐसा है? भूतिया बंदर पहले से ही भूख से बेहाल था। मीठा लड्डू खाकर उसका दिमाग हिल जाता है। तभी उसे खेत की तरफ कोई आता हुआ दिखता है। ये कौन आ रहा है? कहीं ये मुझे पकड़ने तो नहीं आ रहा? अभी मुझे पिंजरे में वापस न जाना पड़े। अरे देखो, ये लड्डू तो यहीं पड़े हैं, कहाँ हम घर पे ढूंढ रहे थे।
सुबह लल्लन भैया पूछते तो क्या जवाब देते हम। चलो इन्हें घर पर ले चलें, वरना यहाँ रखे रखे खराब ही हो जाएंगे। तो ये लड्डू तूने बनाए थे, अब देख मैं कैसे तेरा लड्डू बनाता हूँ। भूतिया बंदर उस मजदूर के लड्डू बनाकर तैयार कर देता है और उसी टोकरी में फेंक देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह लल्लन पूरी सब्जी और लड्डू की तैयारी करते हुए खेत पर पहुंचता है। अरे ये देखो, लड्डू तो यहाँ पड़े हुए हैं। बताओ कितनी लापरवाही है। ये मजदूर लोग भी ना ढंग से काम नहीं करते। तभी वहां दूसरा मजदूर पहुंच जाता है। तुम अकेले ही आए हो? तुम्हारा साथी कहाँ है? अरे साहब, कांता मिल ही नहीं रहा है सुबह से। उसके घर भी गए थे, घर वालों को भी कुछ नहीं पता उसके बारे में। जरूर रात को कहीं पी के पड़ गया होगा। चलो जब तक तुम काम शुरू करो, मैं दूसरा कोई देखता हूँ। यहाँ पूरी सब्जी लड्डू बनकर तैयार हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो भूतिया बंदर फिर से आ जाता है। मजदूर उसे देखकर डर जाता है। अरे भागो भागो, बंदर बंदर, अरे कितना बड़ा बंदर है। बंदर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ता है। अरे मैं कहाँ भागूं? ये बंदर तो आगे ही बढ़ता आ रहा है। मजदूर डर के मारे टंकी में घुसकर बैठ जाता है। अच्छा, मुझसे बचेगा, मुझे चकमा देगा। बंदर आव देखता है न ताव, टंकी में एक लात मारता है कि टंकी लुढ़कने लगती है। अरे ये बंदर भी क्या मुझे नचा रहा है? भूतिया बंदर टंकी को लात मार मार कर मजदूर को बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही मजदूर बाहर निकलता है, भूतिया बंदर उसे भी लड्डू की मशीन में डालकर लड्डू बना देता है और वहां से चला जाता है। फिर कुछ घंटों बाद लल्लन एक और मजदूर का जुगाड़ करके वापस आता है तो अरे अब ये कहाँ चला गया? अब जब मैं दूसरे का बंदोबस्त करके आया तो पहला गायब हो गया। लगता है पंडित जी की बात सही है। ये शनि की दशा कुछ ज्यादा ही भारी है। कोई भी काम पूरा ही नहीं होने दे रहा। जायसवाल, तुम एक काम करो, तुम इतने ही लड्डू उठाओ और चलो मेरे साथ। लल्लन वो सारे लड्डू पूरे गांव में बंटवा देता है। हर कोई पेट भर कर लड्डू खाता है। फिर रात को सीकू की आंखें लाल हो जाती हैं और वो लल्लन के पास आता है। अबे ओ बेवकूफ, क्या लड्डू लड्डू करता रहता है? लड्डू खिलाने से शनि दोष खत्म होता है क्या? अकल नाम की चीज है कि नहीं? बस अंधविश्वास में पड़ जाना है। लल्लन सीकू का अजीब सा स्वभाव देखकर दंग रह जाता है। अरे सीकू भैया, क्या हो गया है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सीकू ये सुनकर और गुस्से में आ जाता है। मैं तुझे बीमार लगता हूँ? कहकर सीकू लल्लन को उठाकर फेंक देता है। लल्लन सीकू की हिंसा भरी हरकतें देखकर चिल्लाने लगता है। हाय रे, कमर तोड़ डाली मेरी। ये सीकू तो सच में पागल हो गया है। पता नहीं किस पागल कुत्ते से कटवा के आया है। इधर लल्लन अपनी कमर सीधी कर ही रहा था कि सामने से कुछ गांव वाले भागते हुए आ रहे थे। उनके पीछे 3 और गांव वाले थे जिनके हाथ में छोटे छोटे पत्थर थे। अरे बचाओ रे बचाओ, इन गांव वालों को पता नहीं क्या हो गया है। इलाहाबाद पागलों की तरह पत्थर मारे जा रहे हैं। जो पीछे गांव वाले पत्थर मार रहे थे उनकी आंखें भी लाल थीं। लल्लन ये देखकर बड़ा अचंभे में था। सुबह तक तो सब ठीक था। ये अचानक इन गांव वालों को हो क्या गया है जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? इतने प्यार से रहने वाले लोग आज एक दूसरे के खून के प्यासे बने पड़े हैं। अरे लल्लन, तुम खड़े हो के अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो क्या? आगो यहाँ से। अरे पर भाग के जाएंगे कहाँ? अरे भैया, वो गांव के कोने पर सरकारी स्कूल है ना, वहीं चलते हैं। उसकी दीवार इतनी बड़ी है कोई फांद के भी नहीं आ सकता। हाँ, वहीं चलते हैं, चलो। इधर भूतिया बंदर दोबारा खेत की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे कुछ गांव वाले भागते हुए दिखते हैं। अरे
ये तो अच्छा हो गया, इतने सारे शिकार मिल गए आज। भूतिया बंदर उन गांव वालों पर हमला बोल देता है। गांव वाले भूतिया बंदर के हमले से आशाहीन हो जाते हैं। अरे भगवान, ये क्या मुसीबत है, एक से निजात मिली नहीं, तूने एक और भेज दी। भूतिया बंदर 2 लोगों पर झपट्टा मारता है और उन्हें उठाकर ले जाता है। अरे बंदर सीकू और पत्तू को उठा ले गया। अरे भैया, ऐसा में अपनी जान बचाई या उनकी? भाग लो भैया, भाग लो, जान बचेगी तो बहुतों की मदद कर लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे भाइयों, वो अकेला ही उस मुसीबत का सामना करने गया है, हमें भी चलना चाहिए। सारे लोग भागकर ललन के पीछे पीछे जाते हैं। अब मैं तुम दोनों को इसी मशीन में डाल के लड्डू बनाऊंगा। तू मुझे लड्डू बनाएगा? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। सीकू बंदर पर हमला करने की कोशिश करता है। बंदर को खरोच आ जाती है। पट्टू सीकू की ताकत देखकर अचंभित हो जाता है। सीकू की आंखें भी लाल होती हैं। भैया भैया, मुझे जाने दो, तुम दोनों आपस में लड़ो झगड़ो मारो पीटो, पर मेरी जान बच दो भैया। इधर गांव वाले और ललन भी बंदर के पैरों के निशान देखकर वहां पहुंच जाते हैं और गांव वालों के पीछे पीछे वो लोग भी जो पत्थर मार रहे थे। भूतिया बंदर सीकू के हमले से गुस्से में आ जाता है और सीकू को उठाकर सीधा लड्डू बनाने की मशीन में डाल देता है और सीकू के शरीर के टुकड़े टुकड़े लड्डू बनकर मशीन से बाहर आते हैं। मुझसे उलझ रहा था, यही होगा अगर मुझे गुस्सा दिलाएगा जो भी। ये कारनामा देखकर ललन के साथ साथ सारे गांव वाले हिल जाते हैं। ललन को कुछ कुछ बातें समझ में आने लगती हैं। अरे, ये तो बिल्कुल ऐसे ही लड्डू हैं जैसे मैंने बांटे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मजदूर जो गायब हुए वो भी इसी बंदर की हरकत हो? ओह, इसका मतलब जो लड्डू मैंने गांव में बांटे उसमें से जिसने ये मांसाहारी लड्डू खाए वो ही सिर्फ अजीब व्यवहार कर रहे हैं, और जिन्होंने सही लड्डू खाए वो लोग भले चंगे हैं। ललन यही बात बाकी गांव वालों को भी समझाता है। भैया, पर अब क्या करना चाहिए? क्यों ना मशीन का तार काट दिया जाए जिससे मशीन चल ही न सके। फिर वो वैसा ही करते हैं और सारे लोग मिलकर बंदर को वहां पड़े पत्थर लाठी डंडों से मारने लगते हैं। जो लोग पत्थर मार रहे थे वे भी गांव वालों को देख उनकी नकल उतारने लगते हैं। अरे, अब मैं इन गाँव वालों से नहीं बच सकता, यहाँ से भागने में ही भलाई है। हाँ, यहाँ से भागने में ही भलाई है। और वो दुम दबाकर गांव से भाग जाता है।